हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश सर में आपका स्वागत है। और दोस्तों, यदि अपने आस पड़ोस में से किसी एक बच्चे का जॉब में सिलेक्शन हो जाए तो सभी का मन करता है पूछने का कि भाई आपने कहाँ से तैयारी की है, कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं। लेकिन यदि किसी को 3 जॉब मिल जाए, 3, यस वी आर टॉकिंग अबाउट 3 जॉब्स, यदि किसी को 3 जॉब मिल जाए तो उससे तो जानना ज़रूरी है कि आपने कौन सी किताबें पढ़ी है, दिन में कितना टाइम आप पढ़ते थे, क्या शेड्यूल था, ये सारा जानना ज़रूरी है। और हमारे साथ हैं मोनू भाई, हमारे साथ हैं जिन्होंने 3 जॉब प्राप्त की हैं, हरियाणा पुलिस, क्लर्क और एसए। तो उनसे हम जानेंगे कि आपका क्या शेड्यूल था, कौन कौन सी किताबें थी कि भाई एक जॉब मुश्किल है और आपने 3 जॉब प्राप्त की है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूं दोस्तों आपको, ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये नाइट टाइम में बना रहे हैं क्योंकि मोनू के पास दिन में कोई टाइम नहीं था। काफ़ी टाइम से मैं ट्राई कर रहा था कि उनको टाइम मिले, लेकिन उन्होंने आज रात को टाइम निकाल ही लिया है। सबसे पहले मोनू भाई का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपने चैनल के लिए टाइम दिया। धन्यवाद। और जो पहला जो हमारा क्वेश्चन है जो मोनू से जानना चाहेंगे, इट्स रिलेटेड टू फिजिकल, क्योंकि कई दोस्तों के कमेंट आए हैं कि वो रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर देते हैं लेकिन फिजिकल में रह जाते हैं। तो हम आज पहला क्वेश्चन यही है कि मोनू भाई आपने फिजिकल की तैयारी कैसे की, ताकि दोस्त भी जो दूसरे दोस्त देख रहे हैं जो हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो इससे बेनिफिट उठा सके। तो पहला क्वेश्चन यही है, फिजिकल की तैयारी कैसे की आपने? सर, फिजिकल की तैयारी के लिए सुबह शाम ग्राउंड में जाना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। जिस तरह हम रिटन एग्ज़ाम का शेड्यूल बनाते हैं उसी तरह हमें फिजिकल का भी शेड्यूल बनाना चाहिए। इन दोनों का महत्व सेम है। अगर इनमें से एक में हम रह जाते हैं या किसी में भी चूक हो जाती तो हम डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं। इसलिए दोनों की तैयारी बराबर करनी चाहिए और फिजिकल का भी शेड्यूल बनाना चाहिए। सुबह शाम का रेस लगानी चाहिए और जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए। अच्छा, तो इससे यही निकल गया है कि भी जितना महत्व हम रिटन एग्जामिनेशन को देते हैं उतना ही महत्व हमें फिजिकल को देना भी ज़रूरी है, क्योंकि बोथ आर इम्पोर्टेंट। यदि एक में रह जाते हैं तो फिर देखो, जैसा कि मोनू ने बताया, फिर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो यही है कि जैसे टाइम टेबल हम रिटन एग्जामिनेशन का बनाते हैं उसी तरीके से जो टाइम टेबल है हमें अपनी फिजिकल का भी बनाना ज़रूरी है। सुबह शाम ग्राउंड में जाना ज़रूरी है। अब जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है मोनू से, वो ये है कि कई दोस्तों के कमेंट आए थे, उनकी प्रॉब्लम ये थी कि दिन में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ें, किस टाइम पर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें और एक कौन सा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें। तो ये क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है हम वो जानेंगे मोनू से। एक तो सर, जैसे हरियाणा के टेस्टों में देखने में आया है जीके सबसे ज़्यादा आती है। जैसे हरियाणा की जीके के 25%, वर्ल्ड की जीके, साइंस, हिस्ट्री ये ज़्यादा आती है और करंट अफेयर 1-2% देखने को मिल जाता है। और बाकी जिस सब्जेक्ट में आप वीक हैं उसकी भी तैयारी आपको ज़ोरों शोरों से करनी चाहिए, क्योंकि 1 नंबर का भी अपना महत्व है। अगर 1 नंबर की भी चूक हो गई तो आप कंपटीशन से पिछड़ जाओगे। और हर दिन आपको सब सब्जेक्ट पढ़ने ज़रूरी हैं क्योंकि हम उनको साथ लेके चल सकें। तो मेन चीज़ तो ये है कि हर रोज़ जितने भी सब्जेक्ट है, चाहे हिंदी की बात करें, साइंस की बात करें, मैथ की बात करें, जितने भी सब्जेक्ट है हर दिन वो सारे पढ़ने ज़रूरी हैं। और जैसा मोनू ने बताया, जीके के ऊपर फोकस करना ज़रूरी है। मुझे आज भी याद है जब मोनू अपने टेस्टों की तैयारी करता था कि जीके का जो भी कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया, चाहे करंट की बात है, चाहे वर्ल्ड जीके की बात है, चाहे इंडिया जीके की, हर क्वेश्चन इसको आता था, मोस्टली क्वेश्चन इसको आते थे। तो एक जीके के ऊपर फोकस करना ज़रूरी है, क्योंकि आप सभी को पता है कि हरियाणा में जीके का अपना अलग महत्व है। जो थर्ड क्वेश्चन है जो हम मोनू से पूछने जा रहे हैं, ये कई दोस्तों का क्वेश्चन है अबाउट बुक्स। क्योंकि कोई भी जो टेस्ट की तैयारी करता है, एग्ज़ाम्स की तैयारी करता है, मन में एक डाउट सा रहता है कि पढ़ें क्या। तो आज हम मोनू से यही पूछने जा रहे हैं कि आपने कौन कौन सी किताबें पढ़ी थी जिसके कारण इतनी हेल्प मिली आपको और 3 एग्ज़ाम आपने क्लियर कर दिए। तो बुक्स के बारे में बताएं, कौन कौन सी किताबें आपने पढ़ी थी? सर, मैं तो RS अग्रवाल का लिया था। मैथ्स RS अग्रवाल? हाँ जी, RS अग्रवाल। और रीजनिंग अरिहंत की, जीके लूसेंट की, एक स्पीडी की जीके, एक विद्यापीठ की। एक ये अखबार आते हैं सर जीके के, एक वो लिए थे। और इंग्लिश भी लूसेंट की थी सर। ये किताबें मैंने पढ़ी थी। हिंदी के बारे में
हिंदी की भी सर रिल्यूशन की थी मेरे पास बुक, उसी में से पढ़ा था सर। अच्छा, तो ये जो किताबें हैं आपने सुन लिया है, ये जो बुक्स हैं ये इन्होंने पढ़ी हैं। इसके अलावा बंदे की जो खुद की मेहनत है वो भी काफ़ी काम आती है। ये किताबें भी थी, लेकिन और भी आप पढ़ सकते हैं, इसके अलावा भी आप मेहनत कर सकते हैं। लेकिन मोनू ने जो किताबें पढ़ी थी उन्होंने आपको बताया कि ये किताबें उन्होंने पढ़ी हैं, इन बुक से हेल्प मिली है। एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में है जो कि जानना ज़रूरी है, एक दिन में कितने घंटे पढ़ना बच्चों के लिए ज़रूरी है? सर मैं तो एकेडमी से कम घर आके 7-8 घंटे ज़रूर पढ़ता था। 3-4 घंटे वहाँ लग जाते थे एकेडमी में, 7-8 घंटे घर पढ़ लेता सुबह उठ के शाम को। अब देखो भाई, डेली का रूटीन था सर ये। मोनू भाई प्योर अपने हरियाणवी में बातें कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ इनकी जो मेहनत है, इनकी जो लगन है, अपने आस पड़ोस में गांव में आप पूछोगे तो सारे बता सकते हैं भी कितनी मेहनत करते थे। पहले एकेडमी पर जाते थे, ठीक है, इसके बाद घर आकर भी 7-8 घंटे मेहनत करते थे। तो पॉइंट टू बी नोटेड, किताबें तो इन्होंने बताई ही ये पढ़ना ज़रूरी है। इसके अलावा सिर्फ इन्हीं किताबों के ऊपर भी हम फोकस नहीं कर सकते, एक्स्ट्रा मेहनत भी हमें करनी ज़रूरी है, घर आकर पढ़ना ज़रूरी है। सिर्फ एकेडमी पर जाकर सिर्फ हम ये नहीं कह सकते भी मेहनत कंप्लीट हो गई है, घर आकर जो पढ़ाया है उसको पढ़ना भी ज़रूरी है। तो ये आप सोच सकते हैं इस टफ कंपटीशन में कितनी मेहनत ज़रूरी है, 7-8 घंटे पढ़ना लगातार। तो ये अपने आप में एक महत्व है इस चीज़ का। तो ये चीज़ें हैं जो आप अपनाकर आप भी अपने हरियाणा पुलिस की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन वो है इट्स अबाउट मेडिकल, क्योंकि कई बच्चों के कमेंट आते हैं, चाहे डी ग्रुप की वैकेंसी की बात करो, चाहे क्लर्क की वैकेंसी की बात करो, कई बच्चों के कमेंट आते हैं मेडिकल में क्या होगा, घबराए रहते। देखो, उस सिचुएशन पर जाने से पहले हर किसी के मन में डर होता है कि भाई मेडिकल में क्या होता है। तो आज हम मोनू से जानेंगे भाई मेडिकल में क्या होता है, क्या बच्चों को घबराने की ज़रूरत है इसमें? सर वैसे तो हरियाणा का मेडिकल बिल्कुल नॉर्मल होता है, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती, लगभग सभी फिट हो जाते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल होता है मेडिकल, इसमें कोई घबराने की दिक्कत नहीं, सभी फिट होंगे बस इसमें। मतलब जिनका सिलेक्शन हो जाता है मेडिकल में घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लगभग वो सभी फिट हो जाते हैं। तो भाई मेडिकल से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन है ज़्यादा ना घबराएं। यदि आप अपने टेस्ट को क्लियर कर देते हैं, फाइनल लिस्ट में आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो मेडिकल के बारे में आपको ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है वो है अबाउट ट्रेनिंग। आपका सिलेक्शन हो जाता है, मेडिकल भी हो जाता है, इसके बाद कई बच्चों का डाउट है कि ट्रेनिंग में क्या होता है। तो आज ये जो डाउट है वो भी आपका क्लियर होने वाला है। और अब हम पूछते हैं ट्रेनिंग में क्या कुछ होता है। सर ट्रेनिंग में ऐसा कुछ खास नहीं, जैसे हम ग्राउंड में जाते हैं वैसे सुबह शाम प्रैक्टिस करवाते हैं, अच्छा खाने पीने को मिल जाए है, टाइम टेबल बना होता है। वैसे एक दिक्कत ये है, कई बच्चों का डाउट होता है कि फौज की तरह बड़ी हार्ड ट्रेनिंग होती है, समस्या क्रिएट होती है। ऐसी कुछ नहीं, फौज की तरह ना होती, नॉर्मल होती है। बस एक ये दिक्कत है कि भाई टाइम टेबल बनाना होता है ट्रेनिंग में, खाने का भी टाइम होता है, उठने का, सोने का, सब कुछ। सुबह जल्दी उठना पड़ता है। सुबह जल्दी उठो, वो पीटी कराएंगे, थोड़ी बहुत तड़की दौड़ लगवाएंगे, फिर परेड में जाना होता है। कई बच्चे होते हैं तंग करते हैं पर... नहीं, वह अगर कोई उस्ताद के सामने कोई गलत बोलता तो वो फिर मतलब वैसे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे कोई दिक्कत ना। फिर अपने 10 से 2 कॉलेज में जाना होता है, वहाँ अपने लॉ से संबंधित क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं। फिर शाम को परेड होती है, फिर अपने शाम को सो जाना। और कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली बात ना, जैसे बच्चे घबराते हैं कि भाई फौज वाली जैसी होती है, कुछ नहीं, खाओ पियो अपना मौज करो, कुछ मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन जो है इट्स अबाउट सैलरी, क्योंकि बच्चों के मन में देखो जिस जॉब के लिए तैयारी करते हैं तो बच्चों के मन में ये जरूर रहता है कि इसमें हमें तनख्वाह कितनी मिलेगी, सैलरी कितनी मिलेगी। सैलरी कितनी है हरियाणा पुलिस की? सर इसमें फर्स्ट सैलरी आई थी 27,000 से ऊपर, तो उसमें 4-5 हज़ार रुपये NPS के कट गए थे, यानी ये लगा लो 31-32 हज़ार रुपये देते हैं। और एक बात पुलिस में और जितने सिविल महकमे होते हैं उनमें 12 महीने की तनख्वाह मिलती है, लेकिन पुलिस में 13 महीने की तनख्वाह मिलती है। अच्छा, ये एक एक्स्ट्रा तनख्वाह मिलती है पुलिस को, वो लंबी ड्यूटी के लिए, जैसे उनको लगातार यही लगा लो 24 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती। तो भाई जहाँ तक पे की बात है, सैलरी अच्छी है, अपनी जो तैयारियां हैं उनको मजबूत रखें। और सैलरी मोनू भाई ने जैसे बताया 27 के आसपास इन्हें स्टार्टिंग में मिली थी, अब तो और थोड़ी ज़्यादा हो गई है।
तो अपनी तैयारियों को मजबूत रखें